नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सी एस संकल्प कांस्टिया और स्वागत है आपका। फाइनली आईसीएआई ने एग्जाम डेट्स रिलीज कर दी है नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा लेट होगा एग्जाम्स बिकॉज रिजल्ट्स भी अभी लेट आने वाले। आई थिंक अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। एग्जाम्स के रिजल्ट्स लेट आएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए स्टूडेंट्स को भी पढ़ने के लिए एंड देयरफॉर राइट डिसीजन बाय आईसीएआई 5th दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बट ये नोटिफिकेशन से और एक चीज समझ में आई दैट ओल्ड सिलेबस के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। सो May 21 जो जुलाई में एग्जाम हुआ है, सो दैट इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स अनटिल एंड अनलेस आपने ऑप्ट आउट किया हो। अगर आपने ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लिया देन नवंबर जो दिसंबर में एग्जाम्स होने वाला है दैट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट। एंड अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं लिया है देन इन दैट केस बाय डिफॉल्ट, गॉड फॉरबिड, अगर आप क्लियर नहीं हो पाते हो ओल्ड सिलेबस में देन यू हैव टू अपीयर इन न्यू सिलेबस। सो अगर आपने ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 दिया है बाय डिफॉल्ट ग्रुप 2 आपको न्यू सिलेबस में ही देना पड़ेगा। अगर आपने ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस में दिया है बाय डिफॉल्ट आपको न्यू सिलेबस में देना पड़ेगा ग्रुप 1। एनीवेज, एंड अगर ग्रुप 1 एंड 2 दोनों दिया है उसमें से एक कोई क्लियर होता है दूसरा रह जाता है, सो बाय डिफॉल्ट यू आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सिलेबस। तो बस उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने आए, स्पेशली रिलेटिंग टू माय सब्जेक्ट विच इज सीए फाइनल कॉस्टिंग। सो अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो मेजर चेंज ग्रुप 2 में ओल्ड टू न्यू में जो अपना पेपर नंबर 6 है इसका इन ओल्ड सिलेबस इज टोटली स्क्रैप एंड उसके जगह पे आ जाएगा न्यू सिलेबस में इलेक्टिव पेपर। सो इलेक्टिव पेपर में जीएफआरएस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड, ये इलेक्टिव में से आपको कोई एक चूज करना है एज पर योर चॉइस। वैसे तो स्टूडेंट वही चूज करता है जिसमें उसका स्पेशलिटी है, बट वो पास ट्रेंड देखता है रियलिटी में कि कौन से पेपर में, कौन से इलेक्टिव में लोग सबसे ज्यादा पास हो रहे हैं, वही मैं चूज करूंगा। एनीवेज, इट्स योर चॉइस, कोई भी बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। एंड ऑफ द डे सीए इज द डिग्री दैट वी वांट। अब आते हैं पेपर नंबर 5 पे जिसमें एक मेजर शिफ्ट हुआ है, एक थॉट प्रोसेस का शिफ्ट है, एक यू कैन से बहुत सारे चैप्टर्स का शिफ्ट है। तो वही चीज मैं आप लोग के साथ एक क्विक लेवल पे डिस्कस कर लेता हूं कि क्या इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशंस है इन दिस न्यू सिलेबस कॉस्टिंग, जिसको प्यार से कहते हैं एससीएमपी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो कुछ चीजें कॉमन भी है, बहुत कुछ अनकॉमन भी है। सो लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा इज द पेपर पैटर्न। अगर आप पेपर पैटर्न यहाँ पे देखते हो देन इन दैट केस, अच्छा बाय द वे ये आपको डाउनलोड करना है, सो टेलीग्राम चैनल इज वेयर यू विल गो एंड वहां से आपको ये जो पीडीएफ मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं वो मिल जाएगा। सो एएमए टू एससीएमपी का सबसे पहला चेंज है in relation to the paper pattern. So what exactly is the paper pattern? First question होगा case study oriented। अब तक अपन ने एएमए में क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अपने को आंसर करना है। एक थोड़ा कॉस्टिंग होता है, थोड़ा ओआर होता है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। यहां पे एक्सक्लूसिवली जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो अब कुछ सब चैप्टर्स जो भी है उसका एक क्विक ओवरव्यू डिस्कशन मैं करूंगा, उससे आपको समझ जाएगा कि क्या केस स्टडी एक्सपेक्टेड है। सो वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का एंड यू हैव टू आंसर दैट। अब वो कोई एक चैप्टर का भी पूरा केस स्टडी उठा सकती है, इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स भी पूछ सकते हैं, आईसीएआई के ऊपर है। बट ये चीज एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट से क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी बेस्ड ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड ऑफ प्रैक्टिकल, दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगी आपको प्रैक्टिकल के ऊपर, उसी का डेरिवेशन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट 10 मार्क्स में पूछ सकती है, या एक्सक्लूसिवली थ्योरी का कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रैक्टिकल का कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट।
कवरेज वाइज अगर आपको न्यू सिलेबस एससीएमपी पूरा स्टार्ट टू एंड एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ना है, देन व्हाट इज द मटेरियल दैट यू हैव टू यूज। सबसे पहले आईसीएआई मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट ने 2021 में इंट्रोड्यूस किया था, तो वो इंस्टीट्यूट का फिलहाल सबसे लेटेस्ट मॉड्यूल है, दैट इज व्हाट यू वांट टू पिक अप। सेकेंड है केस स्टडी डाइजेस्ट। तो आईसीआई मॉड्यूल में थोड़ा सा यू कैन से क्वेश्चन एंड आंसर्स, केस स्टडीज, केस सिनारियोज लिमिटेड है, सो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस केस स्टडी डाइजेस्ट। सो जहां पे भी एक शॉर्टफॉल लग रहा था मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल में कहीं ना कहीं थोड़ा एक इनकम्प्लीटनेस लग रहा था इन टर्म्स ऑफ, जैसा मैंने आपको बोला क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लो या केस सिनेरियोज ले लो, तो वो इंस्टीट्यूट ने कवर कर दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग केस स्टडी डाइजेस्ट। फिर आता है आरटीपीज। आरटीपीज के थ्रू इंस्टीट्यूट ने काफी सारे नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए। सो फ्रॉम नवंबर 20 टिल डेट, क्योंकि नवंबर 20 तक के जो भी आरटीपी एमटीपीज है वो इंस्टीट्यूट ने बाय डिफॉल्ट यहां पे मॉड्यूल में कवर कर लिया है, सो आपको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज पास्ट पेपर्स फ्रॉम नवंबर 20 टिल डेट, ये भी आपको करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आस्क मी एज अ ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट माइग्रेटिंग इनटू न्यू सिलेबस, कॉस्टिंग, ये चार चीजें आपको एकदम रिलीजियसली करना है एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। थोड़ा सा लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स के पेपर्स एंड पेपर चेकिंग के बेसिस पे एससीएमपी का माहौल थोड़ा सा लोगों के स्टूडेंट्स के मन में है कि भाई डिफिकल्ट है, लेंदी है, बहुत ज्यादा थ्योरी है। सही है, ये सब चीजें जो आपने सुनी है वो सब एकदम सही है। डिफिकल्ट भी आया है पेपर, लेंदी भी आया है, थोड़ा थ्योरी ओरिएंटेड भी आया है, बट दैट्स व्हाट इट इज, यू हैव टू फेस इट एंड अपने को वो मैनेज करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर गीता बाइबल कुरान। ये जो चीज है ना, आईसीआई मॉड्यूल 21, केस स्टडी डाइजेस्ट, ऑल आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, ये अगर आपने बराबर से कर लिया, देन इन दैट केस डेफिनेटली एग्जामिशन एंड बियॉन्ड इज व्हाट यू कैन स्कोर। सो ध्यान रखना, ये अपने को एकदम सिस्टमैटिकली करना है। एंड मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी बताया था दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस अटेम्प्ट टू बी एक्सक्लूसिवली फ्रॉम आईसीएआई मटेरियल। मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट नवंबर 21 का जो एग्जाम है वो इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा खुद के मटेरियल से ही पूछेगा। खुद के मटेरियल से यानी ये जो मैंने चार चीजें यहां पे लिखी है ना, इन चारों में से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। ये मेरा प्रेडिक्शन है, कैन बी राइट कैन बी रॉन्ग, वो तो वक्त ही बताएगा। सो आई थिंक 13 दिसंबर को अपने को पता चल जाएगा क्या सही क्या गलत। एनीवे, सो बाय डिफॉल्ट एज अ स्टूडेंट आईसीआई मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है अपने को पता है, एंड वी हैव टू डू इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। फिर आ जाता है आईसीएआई के पेपर वेटेज के ऊपर। तो ये अगर आप देखोगे ना, सो टोटल 12 चैप्टर्स है, जिसमें से एक चैप्टर बहुत रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दिया है। एंड आप देख भी सकते हो, ये क्या है पता है, ये पीडीएफ में मैंने हर चैप्टर का लास्ट 7 अटेम्प्ट का 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 आईसीआई के जो एग्जाम्स हुए न्यू सिलेबस के, उन सब का चैप्टर वेटेज मैंने यहां पे आप लोगों को दे दिया है। अगर आई एम टेलिंग यू पीडीएफ, यू विल गेट इट इन माय टेलीग्राम चैनल, सो वहां से आपको मिल जाएगा। सो हर एक चैप्टर का आज तक इंस्टीट्यूट ने कितना वेटेज पूछा है वो सब यहाँ पे। चैप्टर नंबर 5 इंस्टीट्यूट ने अब डिलीट कर दिया है। एंड वैसे भी लास्ट 8 अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 5 में से इंस्टीट्यूट ने कितना पूछा था, ZERO 0, 1 मार्क भी नहीं पूछा था, फर्क नहीं पड़ता है। बाकी चैप्टर 1 2 3 4 क्या है सब आपके साथ अभी मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा ही करूंगा डेफिनेटली। बट आपको एक चीज मैं खाली एक पैटर्न बताना चाहता हूं, कोई भी चैप्टर न्यू सिलेबस में ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। सर FAQ, तो आओ बताता हूं। FAQ देखो, अगर आप यहां पे May 19 वाला ये पेपर देखते हो ना, चैप्टर 7 40 मार्क्स, देख रहे हो। अब यार 40 मार्क्स का अगर यहाँ पे वेटेज पूछा है कोई चैप्टर में, और अगर अपन वही चैप्टर छोड़ के आ गए तो क्या होगा आप सोच सकते हो। और ऐसा एक बार नहीं, तो यहाँ पे चैप्टर 7 40 मार्क्स, यहाँ पे देखो नवंबर 18 चैप्टर 4 40 मार्क्स, May 19 अपना गुजरात का पेपर था, देखो अप्रोक्सीमेटली 47 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर 2 3 4। फिर मैं नवंबर 19 का पेपर देखो 38
+30। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8 में से अप्रोक्सीमेटली 68 मार्क्स का पेपर पूछा इंस्टीट्यूट ने। अब इसमें से अगर मैं कोई एक या दो चैप्टर ऑप्शन छोड़ता हूं, देन आई एम ऑलमोस्ट रिस्किंग माई करियर। पूरा करियर दाव पे लगाने वाली बात हो गई है। तो मत करना ऐसा। 12 ही चैप्टर है, 12 भी नहीं, एक चैप्टर तो डिलीट हो गया, तो 11 ही चैप्टर है, 125 मार्क का पेपर आने वाला इंक्लूडिंग ऑप्शंस। सो ऑन एन एवरेज 10 मार्क कवर हो ही जाएगा, करना ही पड़ेगा उतना। 11 चैप्टर तो इज नॉट समथिंग वेरी ह्यूज, उतना तो इस इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करेगी कि आप करोगे। फिर बाद में ये देखो वापस से चैप्टर 8 अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का आ गया। यहाँ पे पोर्टल ओवरऑल डिवाइडेड था। फिर वापस जुलाई में चैप्टर 4 में से 25 मार्क्स, चैप्टर 2 में से 20 मार्क्स का आ गया। चैप्टर 3 जो यहाँ पे 20 एंड 30 मार्क्स का था, 20 मार्क्स का था, यहाँ पे पूछा ही नहीं। सो कोई पैटर्न फिक्स है ही नहीं इंस्टीट्यूट का। वो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो एक ट्रेंड एनालिसिस करते हो वो न्यू सिलेबस एससीएमपी कॉस्टिंग में मत करो, बिकॉज इट इज लाइक हिटिंग एक्स ऑन योर ओन फुट। ठीक है ना, वो गलती नहीं करेंगे अपन, सब बराबर से कर लेंगे। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल थ्योरी। सर हमने सुना है बहुत थ्योरी है, बहुत थ्योरी। हाँ है, बट वो थ्योरी एनालिटिकल है। यानी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप अपने वर्ड्स में लिखिए विद द टेक्निकल वर्ड्स। मतलब आप अपने अपने लैंग्वेज में राइट इन योर ओन लैंग्वेज, पर टेक्निकल वर्ड्स जो भी है क्वेश्चन का उसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा बस। तो इफ आई लुक एट द पैटर्न, लास्ट 3 अटेम्प्ट का तुम पैटर्न देख लो, उससे एक आपको ट्रेंड आइडिया आ जाएगा कि बॉस पेपर 50-50 होने वाला है। सिंपल। प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे 60, 65, 54, 71, 62, 63। सो आई थिंक काफी क्लियर है इंस्टीट्यूट के 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स थ्योरी, बैंग ऑन। अगेन मैं बोल रहा हूं थ्योरी थ्योरी नहीं है, थ्योरी इज एनालिसिस। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको एनालिसिस करो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके क्लाइंट के लिए क्या सही है क्या गलत है वो, और उसके बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशंस इज व्हाट यू हैव टू से। और मैंने अभी आपको बताया ही था कि अप्रोक्सीमेटली बाय 20 मार्क्स तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी का होने वाला है। इसमें मेजरली थ्योरी इंस्टीट्यूट पूछेगा, तो 20 मार्क्स तो उधर ही आ गया ना आपका। So that's how the whole system is. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग के पास भी आएगा, सो आप लोग डिटेल में देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने कब कब कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा है, जस्ट टू गेट अ एनालिसिस और एन आइडिया ऑफ हाउ यू हैव टू प्रोसीड। प्लस मैंने प्रैक्टिकल थियोरी का भी इधर बाइफर्केशन कर दिया नीचे, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। समझे गए? ओके, अब आ जाते हैं अपन सर अब ओल्ड सिलेबस का कितना न्यू में है, न्यू में कितना नया है, ये सब चीजें जो भी है क्विकली उसको एक डिस्कस कर लेते हैं। एकदम अगेन ऐसे क्विक फायर डिस्कशन करूंगा मैं, सो दैट आप लोग को भी चीजें क्लैरिटी आ जाए। अब चैप्टर नंबर 1 मैंने क्या किया है, ओल्ड सिलेबस पहले डिस्कस किया है, फिर न्यू सिलेबस किया है। ओल्ड सिलेबस तो आप लोग ने दिया हुआ है तो आपको पता ही होगा, करेक्ट। सो ओल्ड सिलेबस में क्या क्या आता है, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है, टारगेट कॉस्टिंग, टीक्यूएम, वैल्यू चेन एनालिसिस, जेआईटी, एबीसी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन, और भी एक दो चीजें हैं। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यू सिलेबस, बस उसको स्प्लिट कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। आई विल शो यू। तो ये देखो ये सब के सब कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अपने यहां सब कॉन्सेप्ट्स कहां पे थे, ओल्ड सिलेबस में, चैप्टर नंबर 1 में। यहां पे क्या किया है, कुछ चैप्टर 4 में डाल दिया है, 2 में डाल दिया है, 3 में डाल दिया है, 1 में डाल दिया है, 10 में डाल दिया है। तो बेसिकली सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग चैप्टर्स में। समझ गए? तो फर्स्ट चैप्टर है विद थियोरी विद प्रैक्टिकल, सब कुछ है। तो जैसा मैंने आपको कहा फिलहाल ओल्ड सिलेबस टू न्यू को कनेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद एक्सक्लूसिवली न्यू पे आ जाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। कम सेकेंड चैप्टर अपना फेवरेट डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग भी काफी हद तक है चैप्टर 6 में, उसको उन्होंने यहाँ पे पुटअप किया है। देन कम्स योर चैप्टर 3 विच इज प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी इन ओल्ड सिलेबस मेजरली सम्स के ऊपर फोकस था। यहां पे प्राइसिंग पॉलिसी जो है न्यू सिलेबस में मोर ऑफ एनालिसिस, कैसे प्राइसिंग रखते हैं, क्या प्राइसिंग, क्या इलास्टिसिटी होता है, ऑल ऑफ दैट, प्राइस का थ्योरी क्या है, प्राइसिंग थ्योरी क्या है, मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या है, प्राइस मैक्सिमाइजेशन मॉडल, वो सब चीजों के ऊपर डिस्कशन है। एनीवेज ये सब चैप्टर 7 में, परीटो एनालिसिस इज इन चैप्टर 4। देखो सम्स ऑन प्राइसिंग पॉलिसी जो अपना मेजर फोकस था
ओल्ड सिलेबस में, यहां पे मेजरली एक्सक्लूडेड इन न्यू सिलेबस, क्योंकि सम्स ज्यादा नहीं है. एप्लीकेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इज व्हाट इज कवर्ड इन चैप्टर ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इन न्यू सिलेबस. चैप्टर नंबर 4 बजटरी कंट्रोल फुल्ली चेंज्ड इन न्यू सिलेबस. क्या बात कर रहे हो सर? यस सर. ना कोई मटेरियल बजट बनाना होगा, ना कोई परचेज बजट, ना कोई प्रोडक्शन, ना सेल्स बजट. कोई बजट नहीं बनाना है. बजट आपको अकाउंटेंट बना के देगा. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बजट को एनालाइज करना है. सो टोटली न्यू है यहाँ पे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी कुछ कॉमन है, बट एट द सेम टाइम काफी सारी न्यू चीजें भी है. तो ये सब जो अपन ने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा है वो है. इसका एक यू कैन से एडवांस लेवल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, जो मैं न्यू में आएगा तब डिस्कस करता हूं. फिर आता है आपका सर्विस कॉस्टिंग. वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन है आपका न्यू सिलेबस में. चैप्टर 7 ट्रांसफर प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर बट विद मोर एक्सप्लेनेशन. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट ज्यादा है यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का, बट आई कैन एटलीस्ट से ये एक चैप्टर है, ट्रांसफर प्राइसिंग एक चैप्टर है जिसके लिए आप बोल सकते हो कि हाँ भाई हमको ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रखा है. बाकी तो काय पलट. चलो परसेंटेज वाइज इफ यू आस्क मी, मैं बोलूंगा कि 50 to 60% चेंज है ओल्ड टू न्यू सिलेबस कॉस्टिंग में. यस, एंड मोर ऑफ थॉट प्रोसेस का चेंज है. ओल्ड सिलेबस में अपना आदत क्या था? सम किया, बात खत्म. न्यू सिलेबस में सम किया, एनालाइज करो, एक्सप्लेन करो, रिकमेंडेशन दो. चलो फिर चैप्टर नंबर 8 फुल्ली रिमूव इन न्यू सिलेबस. चैप्टर नंबर 9 को स्प्लिट कर दिया है चैप्टर 10 में यहां पे इन न्यू सिलेबस. चैप्टर 10 to 14 विच वाज ऑपरेशंस रिसर्च फुल्ली रिमूव न्यू सिलेबस में. ऑपरेशंस रिसर्च का कोई नामो निशान है ही नहीं, एक्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व. वो भी ऐसा चैप्टर नहीं है, खाली उसका एप्लीकेशन है न्यू सिलेबस में. दैट्स इट. बाकी ऑपरेशन रिसर्च है ही नहीं. एलपीपी का एक छोटा सा सम है, वो भी डिसीजन मेकिंग के साथ एलपीपी का एक सम क्लब किया है, वो भी मैं आपको बता दूं कभी आएगा नहीं एग्जाम में. सो इट्स अ होपलेस थिंग जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, और मेरे को लगता है वो इंस्टीट्यूट बहुत जल्द निकाल देगा. बट एनीवेज आईसीआई ने बोला है तो अपन देखेंगे, उसको भी करना तो पड़ेगा. न्यू थिंग्स एडेड इन एसपीएमटी, कंपैरिजन ऑफ ओल्ड वर्सेस न्यू. सो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. जैसा कि आप देख सकते हो, अब ये तो बेस चैप्टर है. क्यों ये चैप्टर है? तो ऑब्वियसली सब कुछ इसमें आपको न्यू ही दिखेगा. फिर चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट. तो देखो जैसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, टीक्यूएम है, ये सब अपन ओल्ड में कर चुके हैं, सेम एज ओल्ड. बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल जिसको अपन बीएम कहेंगे जब आप पढ़ोगे, ये जो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? न्यू टॉपिक. तो ऐसा है, समझ रहे हो. चैप्टर नंबर 2 में भी थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, ओल्ड में भी था अपने को. सप्लाई चेन मैनेजमेंट टोटली न्यू. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट टोटली न्यू. सो ये ऐसा है. तो ये एक मैंने एनालिसिस कर दिया हर एक चैप्टर का. यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल सो दैट आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई क्या पढ़ना है, क्या ओल्ड से न्यू में कौन से चैप्टर में क्या कॉमन है, नहीं, ऑल ऑफ दैट. चैप्टर 3 है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. 7 वेस्ट करके टोटली न्यू फॉर यू. कुछ जेआईटी कैजेन जैसी चीजें जो ओल्ड में भी थी. 5S टोटली न्यू. टीपीएम दिख रहा है इधर, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटली न्यू. सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग टोटली न्यू. सो ये सब नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है. अब कैसे वो ट्रांजिशन होगा सर, हम कैसे कर पाएंगे, वो सब के लिए भी आते जाएंगे वीडियोस. जस्ट कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर. चैप्टर नंबर 4 है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें टोटली न्यू है, जैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, वेरी वेरी न्यू थिंग्स. फिर चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग. चैप्टर 5 रिमूव्ड बाय आईसीआई. चैप्टर 6 है आपका डिसीजन मेकिंग. कुछ चीजें ओल्ड है, कुछ टोटली न्यू है, जैसे एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस इन जेआईटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ये ओल्ड में भी था आई वुड से, ठीक है, अपन इतना ध्यान नहीं देते थे. कौन सा? एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस. बाकी एथिक्स, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन टोटली न्यू. चैप्टर 7 है प्राइसिंग पॉलिसी. मैंने आपको बोला था कि प्राइसिंग पॉलिसी में ये थियरी ऑफ प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, प्राइसिंग इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, ये प्रोडक्ट सेंसिटिविटी, प्राइस एडजस्टमेंट,
प्राइसिंग मेथोडोलॉजीज, प्राइसिंग इन रिसेशन, ये सब एक एनालिटिकल एस्पेक्ट्स है कि आपको आपके बिजनेस में कब क्या प्राइसिंग रखना है। था ये सब भी ओल्ड सिलेबस में, बट बहुत एक्सटेंसिव नहीं, मतलब थोड़ा बहुत था विच वी न्यू, बट अभी एकदम एक्सटेंसिव है। सो इसको मैंने एज अ न्यू टॉपिक ही रखा है। एंड स्ट्रेटेजिक स्कीमिंग पेनेट्रेशन, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ये ओल्ड में था, सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन एज सेम एज ओल्ड। फिर चैप्टर 8 टोटली न्यू, टोटली मतलब टोटली न्यू। इसमें से शायद 15% होगा जो आपको ओल्ड में होगा, बट एज गुड एज दिस, आप इसको यही समझो, ये तो पूरा चैप्टर नया ही आने वाला है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम अगर आप इस चैप्टर का वेटेज देखोगे ना, तो वो भी बहुत ज्यादा है। ये देखो, देख रहे हो, 10, 15, 38, 40, 10, 20। सो वेटेज वाइज भी भाई चैप्टर नंबर 8 जो टोटली न्यू है, वो वेटेज भी बहुत ज्यादा है। सो इतने को और बराबर से करना पड़ेगा। चैप्टर 9 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ कुछ बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज है, वो नया है, तो उससे रिलेटेड केस स्टडी आ सकता है आपको। देन देर इज चैप्टर नंबर 10, सिमिलर है ओल्ड न्यू में, बट ये देखो मोर एनालिसिस एडेड फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो ओल्ड में है ये चीजें, बट एनालिसिस नहीं था, अब वो भी करना पड़ेगा, डिटेल्ड एनालिसिस। फिर है चैप्टर नंबर 11, बजटरी कंट्रोल, फुल्ली न्यू जो अपनी बात हुई थी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें न्यू है, तो जो भी हो पढ़ना अपने को डिटेल में ही है। एंड लास्ट है अपना चैप्टर नंबर 13, केस स्टडी ऑफ ऑल चैप्टर्स विच इज फुल्ली न्यू। यानी अब चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का कंबाइंड केस स्टडी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में, या आप समझ लो कि चैप्टर नंबर 7 का या 8 का कोई केस स्टडी आ गया। सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। सो इसके लिए अपने को यहां पे बाय डिफॉल्ट हर एक चैप्टर बराबर करना है, सो दैट जब ये केस स्टडी आए वी विल बी एबल टू मैनेज इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। क्या होता है तो लिख समझे। एंड एप्लीकेशन बेस्ड में लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व को 3 चीज से कनेक्ट किया है, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग पॉलिसी। सो ये तीनों चैप्टर का एप्लीकेशन में आता है लर्निंग कर्व विच वाज देयर इन योर ओल्ड सिलेबस। सो ऑल इन ऑल मैं बोलूंगा कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% चेंज है, एक स्ट्रक्चरल चेंज है, एक थॉट प्रोसेस का चेंज है। जैसा मैंने आपको कहा, ओल्ड सिलेबस वाला आंसर क्वेश्चन का अगर पूछा है आंसर निकाल देगा न्यूमेरिकली और वो बोलेगा बस काम खत्म। बट न्यू सिलेबस वाले को क्यों आया, कैसे आया, कब आया, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, बिकॉज तभी आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओगे। सो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, बिकॉज आप बिजनेस समझोगे तभी उसका प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व कर पाओगे और उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दे पाओगे। सो ऑल ऑफ दैट, तो खाली मतलब बोलते ना ओल्ड सिलेबस में इस फॉर्मूलाज कर लिया, रिवीजन कर लिया, वीडियोस हो गया काम। न्यू में ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू बी मोर, बोलते ना रूट से आपको लॉजिकली बहुत चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, फिर ही आप आगे बढ़ोगे, तो इट विल बी बेटर फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म टू गेट द बेस्ट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। सो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गया होगा कि अब क्या क्या पढ़ना है। इससे रिलेटेड यू कैन से इन टर्म्स ऑफ वीडियोस मैंने बहुत सारी चीजें डाली हुई है न्यू सिलेबस से रिलेटेड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। प्लस कैसे और इसको अप्रोच करना है अब कि डेट्स आ गया है एग्जाम का, तो मैं काफी सारी नई चीजें डालूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए मेरी तरफ से और योर एक्सपेक्टेशंस, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फुलफिल इट। क्या बोलता है पब्लिक? चलो, सो ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, सीए संकल्प कांस्टिया। अब रेगुलर बेस पे मिलते रहूंगा आप लोगों को टू डिस्कस ऑल द न्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर SCMP, strategic cost management and performance evaluation, new way of doing costing. Hasta la vista. Keep smiling. You can share your thoughts in the comment box given below. Thank you so much.